Myself, Dr. Kajiresan, Associate Professor, Center for Panchayat Raj. मेरा नाम मोहम्मद तकीउद्दीन है। मैं डॉक्टर प्रत्युष्णा पटनायक हूँ। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सेंटर फॉर पंचायती राज में। मेरा नाम आमशुद है जी, मैं रूरल डेवलपमेंट से। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जिगर योंतन, मैं बीडीसी रोंग ब्लॉक। मेरा नाम पंचो पंचो, बीडीसी दुर्गो ब्लॉक। Saira Bano and chairperson of Block Shishod. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज जिगर ब्लॉक, मैं रूपसर ब्लॉक का हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम खदीजा बानो सर, मैं करगिल ब्लॉक में हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं लोकतांग ग्यासो पनामिक ब्लॉक पीडीसी। My name is Tanvir Chules. I am a Panchayat Secretary of Panamik Block, UT Ladakh. Myself Mohammed Afar, Panchayat Secretary, Sampo Block District Kargil. मैं नूर मोहम्मद, बीडीसी चेयरपर्सन, ब्लॉक द्रास डिस्ट्रिक्ट कार्गिल। My name is Zakir Hussain, ब्लॉक चेयरपर्सन पीडीसी सोप करगिल। मेरा नाम अंजन कुमार भंजो है। मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जो यहाँ एक सेंटर फॉर पंचायत राज है, उसमें मैं एसोसिएट प्रोफेसर हिसाब से काम कर रहा हूँ। इस तरह का कार्यक्रम हमने जम्मू में भी किया था, जो आपके जम्मू में अराउंड 300 जो आपके बीटीसी चेयरपर्सन थे, उनका जो प्रोग्राम किया गया था, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया था, उसमें भी इसी तरह से ऐसे ही बिकॉन पंचायत लीडर्स को बुलाया। जो भी एक्टिविटीज है, फंड्स है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, प्लानिंग्स है, एक्सपेंडिचर है, नए ऑफिस बना के देंगे, वहाँ से आप लोगों का काम शुरू होगा। पंचायत इम्प्रूव करने के लिए, जीपीडीपी प्रिपेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए देयर आर सम जनरल फंडिंग होता है, लाइक 14 फाइनेंस कमीशन जो भी होगा, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू डेवलप करना है। नहीं तो आपको विलेज को डेवलप करना इतना आसान नहीं है। एवरी टाइम यू शुड नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, कभी नहीं देता है फुल्ली, वो तो मेंटेनेंस के लिए काफी हो जाता है। सरपंच और पंच सभी, और आप ही लोग इलेक्टेड होकर के फिर से चेयरपर्सन। अरे वाह, आप लोग को तो भाई बड़े फायदे की बात है। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज काम करती है मध्य प्रदेश में। सबसे छोटे स्तर पे ग्राम पंचायत काम करती है, वहाँ का मुखिया, वहाँ का बॉस। तो ऐसा है कि वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव होते हैं, सभी को अपने अपने फाइट करनी पड़ती है। तीनों चुनाव एक साथ होते हैं और सब अलग अलग ढंग से फाइट करते हैं, और उसके बाद ये जो बीटीसीज बनते हैं, बीटीसीज का फिर चुनाव होता है, तब जाके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन आता है। वो जो साबुन के साथ बर्तन धुलता है ना, उसके साथ आता है। और देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि फॉरएवर है, हमेशा के लिए नहीं कहा मैंने। मैं खुद बोल रहा हूँ कि जब पंचायत सरपंच तो बाद में भी आएंगे, भी आएंगे, वो भी काम करेंगे। तो जितना गड्ढे आ रहे हैं, उसके बराबर में दूसरा गड्ढा। आपको छोड़िए, आपके पंचायत में वार्ड मेंबर्स भी हैं, आप तो सरपंच के प्रधान। अच्छा, क्या क्या सीखा, कुछ बता सकते हैं आप में से कुछ लोग? जो सरपंच बाहर से आए थे आप लोगों से मिलने के लिए, अच्छा, अगर प्रशासन चला सकते हैं, वो गांव के स्तर पे हो सकता है। उसके लिए आपको एक
प्लान बनाना चाहिए पंचायत स्तर पे, एक एक गांव में। और इनकी, आप सब तो ब्लॉक लेवल के लोग हैं, तो हर गांव में ये काम अच्छा हो रहा है कि नहीं, ये सुपरवाइज करने का काम आपके पास है। सामाजिक न्याय, समाज में न्याय होनी चाहिए, और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ का अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। तो ताकि आप यहाँ आके जब पढ़ के जा रहे हैं, आपको अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, उसी तरह से आपके गांव में जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो जब स्कॉलरशिप लेके आएंगे और पढ़ेंगे और वापस आएंगे, तो तब इधर में जो प्रगति हुआ है, जो विकास हुआ है, उसी तरह का प्रगति और विकास आपके गांव में भी ला सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। आप लोग वापस जाइए, जाके एक प्लान रखे जाइए आप लोगों का मन में, अगला 12 महीने में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। स्वप्न देखते हैं, हमारा पंचायत को, हमारा ब्लॉक को ऐसा करना बोल के एक स्वप्न देखिए, स्वप्न, और बहुत ही अच्छा स्वप्न देखिए। वो स्वप्न और ये प्लान के मुताबिक आप आगे बढ़ेगा तो जरूर आप लोगों का स्वप्न वो स्वच्छ हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट वर्क। आई एम शब्बीर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर Kargil. I am from the Union Territory of Ladakh. Panchayat elections were conducted under the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 in the twin districts of Leh and Kargil of Ladakh Union Territory. And for the first time, Block Development Council elections were conducted in these two districts successfully. And we have a total of 31 Block Development Council chairmen. After the elections, Honorable Lieutenant Governor of Ladakh felt necessary that our Panchayati Raj members, representatives shall be totally and in a very good way given trainings for capacity building, so that they can know their duties, their role and responsibilities in a efficient and good way for their optimal performance on ground. So the first thing that came to mind for the capacity building was NIRDPR. Since our experience with NIRDPR while we were in the erstwhile state of Jammu and Kashmir. So after consulting and contacting with NIRDPR, we planned a comprehensive training program for our chairmen of block development councils. The program was very comprehensive in that it has theory classes, sessions, and to supplement it with field visits. Various places were visited by the chairmen and they felt it very useful. The field experiences of successful Gram Panchayats like Siddipet, the work that they did on ground. It was an entirely different experience to visit these places firsthand and see how successful Gram Panchayats worked and how they were able to shape themselves in a way that they could be very useful for the people they were representing. Our chairmen being elected for the first time and working as public representatives for the first time, they felt that this training program was immensely helpful for them. All theory classes, the classes in which they were told about various portals, various schemes being implemented. It gave them a perspective as to what tools were available to them for the perfect development of their constituencies that they are representing. नमस्ते, मैं डॉक्टर स्कलदंग दोरजे, चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ले का लद्दाख नया यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। सरपंच से लेके ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जब से इलेक्शन हुआ है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और इंडक्शन प्रोग्राम देने की कोशिश की है, जिसके लिए न्यूली इलेक्टेड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ले और कारगिल दोनों यहाँ हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पे आज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए आए हैं, जिसके लिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर साहब, हमारे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट सौगत बिस्वास साहब, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमयंग सिंह नमग्याल जी का हम बड़े दिल से हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा। NIRD में भी हमने बहुत कुछ सीखा कि पंचायत को गांव से लेके ब्लॉक से लेके ज़िला तक किस तरह मजबूत किया जाए और इसी को हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए ले कारगिल में किस तरह इसको बढ़ावा दिया जाए।
हम यहाँ फील्ड स्टडी के लिए गए थे, जहाँ इब्राहिमपुर हमें बहुत ही बढ़िया और साफ़ सुथरा एक पंचायत विलेज लगा, जो एक उदाहरण के तौर पे हम लेह कारगिल दोनों में जहाँ जहाँ ज़रूरत है इनके नक्शे कदम पर हम चल सकते हैं। और जिसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यहाँ भेजा हुआ है, जितना भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन्स और चेयरपर्सन्स हैं, सभी अभी यहाँ पे बड़े काफ़ी दिनों से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के डायरेक्टर जनरल को सराहते हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। मेरा नाम खतीजा बानो, मैं बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन कारगिल से। जब हमारे इलेक्शंस हो गए ब्लॉक डेवलपमेंट के, उसके बाद हमें छोटे छोटे ट्रेनिंग्स दिए गए कारगिल में। यो हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है कि हैदराबाद भी इतनी दूर NIRDPR से के इंस्टीट्यूट हमें जो हमें सीखने को मिला। इसके लिए हम पूरे लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन का थैंकफुल है। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा फील हुआ, हमने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली। हमारा फ़ंड कहाँ से कैसे आता है और हम उस फंड को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमारी ग्राम सभा किस टाइप की होनी चाहिए, और ये जो हमारे ग्राम सभा में जो प्लानिंग जो पास होती है वहाँ हम डिपार्टमेंट तक कैसे पहुँचा सकते हैं और किस तरह से हम अपना फ़ंड जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर ये ट्रेनिंग्स नहीं होते तो हमारे 5 साल यूँ ही निकल जाते हमें सीखते सीखते, जो हमें बहुत ही फ़ायदेमंद मौका मिला है हमें सीखने का। इतनी दूर वहाँ से ख़ासकर लड़कियों को प्रेफरेंस देके पॉलिटिक्स में लड़कियों का इन्वॉल्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक औरत ही होती है जो एक घर को, एक गांव को अच्छे से समझ सकती है, संभाल सकती है। NIRDPR के सारे स्टाफ मेंबर्स जो हमें बहुत अच्छे टॉपिक्स पे हमें डिस्कशन करने का टाइम मिला, और जो हमें इसको हम आगे भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे सिद्दीपति में, इब्राहिमपुर में गए, वहाँ पंचायत घर कैसे होता है, ये सारा हमें वहाँ पंचायत घर का, BDC ऑफिस का अभी कुछ ये नहीं आइडिया नहीं था, जो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि BDC ऑफिस में क्या स्टाफ होना चाहिए, क्या फैकल्टी होनी चाहिए और कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि NIRDPR और UT लद्दाख के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं मुराद अली, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट कारगिल, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ब्लॉक लोचन। गवर्नर इंतज़ामिया, UT एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके तमाम जुमला अरकान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने लद्दाख के तमाम मेंबरान को यहाँ के एक्सपोजर टूर के लिए यहाँ पे भेजा, ताकि वो लोग यहाँ पे आके कुछ सीखे, जिनके डेवलपमेंट को देखते हुए फिर वापस जाके हमारे एरियाज़ में किस तरह हिंदुस्तान के बाकी डिस्ट्रिक्ट के बराबर हमारे एरिया को ले आए। साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ PRI के तमाम जुमला अरकान, बिलखुसूस जो एक्सपोजर मिल चुके थे, वेल ट्रेंड थे, इनसे हमें बहुत ही ज्ञान देखने को मिला। साथ ही साथ इस एरिया के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट का हमने जो ही रिसेंटली हमने दौरा किया, उनके पंचायत सेक्टर में हमने दौरा किया, उनसे हमें बहुत ज्ञान मिला, ताकि हम वहाँ पे जाके ये सारे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, इनको कैसे, लेकिन यहाँ की तरह नहीं होगा। वहाँ के क्लाइमेट, फोटोग्राफी लद्दाख को बिल्कुल अलग है। वहाँ बिल्कुल 6 महीना ही लोग काम काज कर सकते हैं, इवन 5 या 6 मंथ ही। तो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, हमारे फोटोग्राफी के हिसाब से, हम दूसरे सोच के साथ, विचार के साथ लोगों को ये बात शेयर करके, उनके साथ ग्राम सभा करके, उनके साथ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिला, जैसे GPDP कैसे बनाते हैं, कहाँ से आते हैं, ग्रास रूट लेवल से उनको क्या ज़रूरत है, क्या स्थिति है, एजुकेशन की क्या स्थिति है, हेल्थ की क्या स्थिति है, एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, इन सारे प्रोग्राम्स को मद्देनज़र रखकर वहाँ से GPDP बनाकर ब्लॉक लेवल पर आएगा, ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में लाएगा। तो इसी को मजबूती करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सपोजर करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्ञानिक ने हमें बहुत ही बड़े बड़े ज्ञान सीखने को मिले। My name is Saira Bano, चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक चुशोत। NIRDPR में हमें चांस मिला है ट्रेनिंग का, जिसको ऑर्गेनाइज हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने किया है, जिनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि जब हम इलेक्ट हुए थे, क्योंकि ये हमारा BDC का फर्स्ट एवर है, लद्दाख में BDC पहली बार ही बने हैं, और जब हम पहली बार BDC बने थे, दिल में एक झिझक सा था, कैसे करेंगे, क्या होगा, काम कैसे करना है। बट जब हमें उन्होंने यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम के लिए भेजा NIRD पर,
वन ऑफ द बेस्ट, ऐसा लग रहा है कि बेस्ट है, क्योंकि यहाँ के सारे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने इस तरह से हमें ट्रेन किया कि अब हम ग्राउंड पे जाके किस तरह से काम करना है। पहले तो हम अपने ऑफिस को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे, पहला बात तो हमें ये पता होना चाहिए हमें अपने ऑफिस को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना चाहिए। तो हमारे इसमें एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें ऑफिस किस तरह से हमें इस्टेब्लिश करना है, उसको किस तरह से चलाना है। अदरवाइज़ पहले डर लगा रहता था कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो पेपर वर्क कहाँ से होगा, काम कहाँ से करेंगे। ये इतने सारे डर लेके जब हम यहाँ आए और यहाँ जो सीखा वो सारे डर धीरे 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 करके हमारे बाहर निकल गए। और जो हमने ग्राउंड में देखा, बाहर फील्ड में देखा, ऐसे ऐसे काम है जो हम अपने पंचायत में, अपने हलकों में ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत चांसेस है कि वो कंप्लीट भी हो जाए, और हम ट्राई भी करेंगे कि जो हमने देखा यहाँ पे और जो हमने डेवलपमेंटल वर्क्स देखे यहाँ पे, और जो यहाँ के समिति काम करते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, जो कोलैबोरेशन होता है उनका जो जिस तरह से काम करने का ढंग होता है, वो सब देख के ऐसा अब थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस लगा है कि हाँ, हम यहाँ से जाके कुछ कर सकते हैं, हम कुछ करके दिखाएंगे भी 5 साल में। और सबसे पहले NIR-DPR को हम तहे दिल से, सबसे पहले तो मैं यहीं को सबको थैंक्स करना चाहूँगी, यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के प्रोफेसर्स को, और उन्होंने जिन्हें हमें ट्रेनिंग दिलाने के लिए यहाँ पे लाया, उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी, जिनके वजह से ये कॉन्फिडेंस आया है हमें कि अब हम फील्ड में जाके कुछ कर सकते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।